वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे यूएस के होने वाले प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली वो इलेक्शन ऑलरेडी जीत गए हैं और उसका ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो जनवरी 2025 में होने वाला है। वो अपने तरफ से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को बार बार एज ए गवर्नर ऑफ कनाडा बोल के संबोधित कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से एक ही ट्वीट में बहुत बार जस्टिन ट्रूडो को एज ए गवर्नर ऑफ कनाडा बोल के संबोधित किया है। और आगे अगर देखा जाए जो घटना घटी है इससे एग्जैक्टली जो ट्रूडो है वो थोड़ा सा परेशानी है, मगर वो अपना परेशानी शो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। ऑन द अदर साइड चलिए जानते हैं पूरा जो इंसिडेंट है क्या है। ट्रम्प जब अपना वोटिंग कैंपेन कर रहा था उस टाइम में ट्रम्प ने अपने तरफ से अनाउंस किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जीत जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जाके कुछ कंट्रीज के ऊपर जो है टैक्स इंपोज करेगा या फिर टैरिफ इंपोज करेगा। और इनमें से उनका कहना था कि कनाडा के ऊपर वो 25% टैरिफ इंपोज करेगा। जब ट्रंप इलेक्शन जीत गया उसके बाद जस्टिन ट्रूडो अपने तरफ से ट्रंप से मिलने गया। इसको लेके मैं एक अलग सा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना के रखा हूं, अगर आप चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। ट्रंप उस टाइम में मिलने के बाद जस्टिन ट्रूडो के साथ, जस्टिन ट्रूडो का रिक्वेस्ट था ट्रंप से कि आप 25% जो टैरिफ है वो कनाडा के ऊपर इंपोज मत कीजिए, क्योंकि ये अगर इंपोज करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा का जो इकोनॉमी है वो अफेक्टेड हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद ट्रम्प ने अपने तरफ से ट्रूडो को बोला एक काम करो, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है या कनाडा को लेके आप इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर पाओगे, अगर आपको लगता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा एक सजेशन है। उस सजेशन के अनुसार यूएस के पास ऑलरेडी 50 स्टेट्स है, आप 51st स्टेट्स जो है वो यूएस के बन जाओ और मैं आपको कनाडा का गवर्नर बना देता हूँ। तो ये सुनने के बाद ट्रूडो अचानक से ट्रूडो को लगा कि भाई ट्रम्प हो सकता है कि अब ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। आगे जाके ट्रम्प इसको लेके काफी सीरियस है। ऑन द अदर साइड ट्रूडो की तरफ से कुछ आंसर नहीं दिया गया। ये सब जो घटना था ये बहुत पहले घटा था। प्रेजेंटली ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में ट्रूडो को ट्रंप एज ए गवर्नर ऑफ कनाडा बोल के संबोधित किया है। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये एक वन ऑफ द ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि एक कंट्री के अगर पीएम को आप बार बार उस कंट्री के गवर्नर बोलते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है कि एक बार मजाक करके बोल दिया है, ऑन द अदर साइड अगर बार बार बोलते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये एक इंसल्टिंग हो जाता है। तो ट्रूडो के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। प्रेजेंटली कनाडा और यूएस के बीच में जब से ट्रेड हो रहा है उसमें से ज्यादातर टाइम जो है वो कनाडा ही सरप्लस में रहता है। लास्ट 12 मंथ में अगर हम लोग डेटा चेक करें तो कनाडा यूएस के बीच में जो ट्रेड हुआ है उसमें कनाडा $72 बिलियन का सरप्लस में है। मतलब कनाडा से जो सामान है वो यूएस में इंपोर्ट होता है, ऑन द अदर साइड यूएस से जो सामान है थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है, मगर सरप्लस जो है वो कनाडा के पास ही है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कनाडा का जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से सबसे ज्यादा लगभग 77% एक्सपोर्ट जो होता है वो यूएस में ही होता है। तो नो डाउट अगर देखा जाए कनाडा का इकोनॉमी जो है ये बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, और यही वो रीजन है जिसलिए ट्रूडो ने अपने तरफ से ट्रम्प से मीटिंग फिक्स किया था कि आगे जाके ये 20% जो टैरिफ इंपोज होने वाला है ये ना हो। ट्रम्प को रिक्वेस्ट करने के लिए ट्रूडो गया था। ऑन द अदर साइड ट्रम्प ने दूसरा एक अपने तरफ से नया सजेशन दे दिया। ट्रूडो को ये सजेशन पसंद नहीं, क्योंकि कोई भी एक कंट्री अपने तरफ से एक कंट्री से कन्वर्ट होके एक स्टेट में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। और ये जो है एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये उल्टा है। दुनिया में अगर हम लोग कोई भी कंट्री देख ले, जैसे कि हम लोग का जो भारत वर्ष है, पहले भी अगर हम लोग देखते तो डिफरेंट जो कंट्रीज है ये इंडिया के साथ था, अभी इंडिया से ये अलग हो गया। ऑन द अदर साइड दुनिया में यही सिस्टम चलता है कि कंट्रीज जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता, कनाडा एक ऐसा कंट्री होगा जो आगे जाके कंट्री से स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो ऑब्वियसली ये होगा या नहीं होगा इसके लिए आगे हम लोग को वेट करना पड़ेगा जानने के लिए। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली ट्रूडो को बार बार ट्रम्प के तरफ से जब एज ए गवर्नर ऑफ कनाडा बुलाया जाता है तो नो डाउट ये एक ह्यूमिलिएशन ही हो गया। तो प्रेजेंटली जो क्वेश्चन अराइज होता है, आप पूछेंगे क्या ये पॉसिबल है कि आगे जाके कनाडा एक स्टेट में कन्वर्ट हो। कनाडा एक स्टेट में कन्वर्ट होने का चांसेस है, मगर ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मेजर जो है वो है नाटो का जो ट्रीटी है। अकॉर्डिंग टू द नाटो ट्रीटी इतना जल्दी कनाडा एक कंट्री से एक स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता यूएस के। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए आप बोल ही सकते हैं कि भाई ट्रम्प ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई हम लोग यूएस को जो है वो नाटो से बाहर ले जाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम लोग 2017 में जब ट्रम्प जीता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी ट्रम्प का जो स्टैंड था, ट्रम्प उतना ज्यादा नाटो को सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि ट्रम्प का जो कहना है कि ये नाटो के जो कंट्रीज है ये लोग यूएस से ज्यादा बेनिफिटेड होते हैं। ऑन द अदर साइड यूएस इन लोगों से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मतलब बेनिफिटेड नहीं होते। उस टाइम में भी ट्रम्प ने अपने तरफ से नाटो के जो कंट्रीज है उन लोगों को बोला था कि आप लोगों का जो जीडीपी है उसका 2% जो है आप मिलिट्री में आपका बजट में खर्चा कीजिए। ऑन द अदर साइड कोई भी कंट्री ये नहीं माना था। ट्रूडो तो अपने तरफ से अपना जो लास्ट 4 साल है वो जो बिडेन के साथ काट लिया, मगर एक पैसा भी खर्चा नहीं किया अपना मिलिट्री बजट में।
और ये जो अपील था ये ट्रम्प का लास्ट टाइम का अपील था कि भाई आप लोग अपने तरफ से अपना कंट्री का मतलब जितना भी नाटो कंट्रीज है उन लोग का जो जीडीपी है उसका 2% ईच कंट्री अपने तरफ से जो है मिलिट्री बजट में खर्चा करो, अपना मिलिट्री को भी ग्रो करो। मगर कोई ये बात उस टाइम में सुना नहीं। और प्रेजेंटली जो है ट्रम्प आने के बाद हो सकता है कि ट्रम्प अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे जाके नाटो से निकल जाता है। तो अगर ट्रम्प नाटो से निकल जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेजर इशू होगा कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो नाटो के रिमेनिंग कंट्रीज है उन लोग का जो सिक्योरिटी है वो एक मेन कंसर्न हो जाएगा। क्योंकि अगर सारे कंट्री को भी मिला दे तो यूएस के पास जितना मिलिट्री पावर है उतना मिलिट्री पावर इन लोगों के पास होता नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर यूएस का सपोर्ट नहीं रहेगा तो नाटो के जो कंट्रीज है ये इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म करेगा, या फिर इन सारे कंट्रीज के साथ जो कंट्रीज का कुछ झड़प लगा ही हुआ है बहुत पहले से अगर उस लेवल पे हाईलाइटेड नहीं होता आगे जाके ये भी हम लोग को देखने मिल सकता है। जिनमें वन ऑफ द मेजर है वो है कनाडा। और ये बात सोच के ही ट्रूडो ने अपने तरफ से पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया कि कनाडा इन फ्यूचर में जाके बहुत जल्दी अपना जीडीपी का 2% जो है वो अपना मिलिट्री का बजट में खर्चा करेगा। अब ये अब करने से क्या होगा, क्योंकि ये जो अपील था ये ट्रम्प का था लास्ट जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना था मतलब 2017 में उस टाइम में बोला था। और अभी जाके ट्रूडो बोल रहा है कि हम लोग अभी इन फ्यूचर जाके करेंगे। ऑन द अदर साइड कनाडा का अगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है उस हिसाब से अगर हम लोग देखें कनाडा का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टर है जैसे मैंने आपको कहा 77% एक्सपोर्ट होता है यूएस में। तो नो डाउट अगर देखा जाए कनाडा का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ऑन द अदर साइड दुनिया के साथ कनाडा का जो रिलेशन है उसको अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंटली कनाडा उस कंडीशन में नहीं है कि अगर यूएस में एक्सपोर्ट कनाडा का बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो कनाडा वही जो प्रोडक्ट है वो दूसरा कंट्री जैसे कि अगर आप रशिया को ही ले लेके रशिया को बोलेगा भाई आप लोग ले लो हम लोग का सामान, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा जो कंट्रीज है वो लोग एंटरटेन करेगा। तो नो डाउट कनाडा का एक मेजर प्रॉब्लम है। क्या मेजर प्रॉब्लम है? कनाडा को यूएस में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और ऑब्वियसली अगर 25% टैरिफ इंपोज होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा का जो इकोनॉमी है वो अफेक्टेड होगा। तो आप पूछ सकते हैं कि भैया कनाडा ने क्यों 2% खर्चा नहीं किया। अगर देखा जाए कनाडा या फिर जो भी नाटो के कंट्रीज है उन लोगों का सोच ऐसा था कि भाई यूएस तो है, यूएस के पास इतना मिलिट्री पावर है, आगे जाके अगर हम लोग यूएस के साथ है कोई हम लोग के ऊपर कुछ अटैक नहीं करेगा और यूएस के वजह से हम लोग जो है कंप्लीटली सिक्योर है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कोई अगर हम लोग के ऊपर अटैक करने का सोचेगा तो उससे पहले यूएस हम लोग के सामने ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। और यही सोच के वजह से ये सारा जो कंट्रीज है ये अपना जो पैसा है इंस्टीड ऑफ मिलिट्री ये अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें खर्चा किया, जिसके वजह से अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें इन लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो दूसरे कंट्रीज है दुनिया में उन लोगों से थोड़ा सा मतलब और भी अच्छा होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। और यही वो मेन रीजन है जिसके वजह से आगे जाके कनाडा एक मेजर प्रॉब्लम में आ सकता है। एक साइड में कनाडा का जो बजट है टोटल जो मतलब कनाडा का जीडीपी है उसका 2% कनाडा ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि भाई वो मिलिट्री पे खर्चा करेगा, मतलब जो लाइफस्टाइल है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। इसके अलावा भी अगर 25% टैरिफ इंपोज करता है डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कनाडा के ऊपर तो नो डाउट इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो आगे जाके कनाडा का जो सिचुएशन है प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें कनाडा का जो सिचुएशन है जिसमें जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है उन लोगों का सपोर्ट कभी ट्रूडो के पास रहता है कभी अपोजिशन के साथ उन लोग बात करते हैं, तो ये सब जो चल रहा है तो ये जो है एग्जैक्टली कनाडा का इन फ्यूचर में जाके कुछ मेजर इशू क्रिएट कर सकता है। और अगर कनाडा इस सब से बचना चाहता है तो ट्रम्प ने बोल दिया पहले से सजेशन दे दिया भाई आप लोग बोलो हाँ हम लोग आपको एक स्टेट बना देते और ट्रूडो को बोला आपको हम गवर्नर बना देते। तो नो डाउट ये सब सुन के आप बोल ही सकते हैं कि भाई ये तो एक तरह का ब्लैकमेल हो गया। आप अगर बोलते हैं ये ब्लैकमेल तो ऑब्वियसली ये ब्लैकमेल हो गया। ऑन द अदर साइड जब ट्रम्प कह रहा था 2017 में नाटो के कंट्रीज को आप लोग अपना मिलिट्री को ग्रो करो उसमें पैसा खर्चा करो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई ट्रम्प का बात नहीं सुना। सब सोचा कि भाई यूएस के भरोसे तो हम लोग चल रहे हैं और यही जो भरोसा है इससे लेके ही हम लोग आगे चल जाएंगे। और प्रेजेंटली जब ट्रम्प अपने तरफ से कुछ इम्पोज कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई हो सकता है कि ट्रम्प को ब्लेम करे, मगर इसमें ट्रम्प का कोई दोष नहीं है। ट्रम्प अपने तरफ से अगर देखा जाए आज के डेट में यूएस का जो इकोनॉमी है उसमें से बहुत सारा कंट्रीज प्रॉफिट गेन करते हैं। आज के डेट में अगर हम इंडिया को भी ले ले तो हम लोग सरप्लस में रहते हैं। ऑन द अदर साइड चाइना को भी ले ले तो एक ह्यूज अमाउंट चाइना भी सरप्लस में रहता है, कनाडा को ले ले उसमें भी यही होता है, मेक्सिको को ले ले। तो ऐसे जो सारे कंट्रीज है जो सरप्लस में रहते हैं तो ऑब्वियसली ट्रेड में सरप्लस आ ही सकता है। ऑन द अदर साइड आपको देखना चाहिए एक लिमिट तक। ऑन द अदर साइड अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट आ रहा है, आपके पास कोई कंट्री से प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए। आपको ऑब्वियसली चाहिए कि आपका नेटवर्किंग बढ़ा के आप डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर हम लोग देखें कि हम लोग रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं मगर 100% जो ऑयल हम लोग का इम्पोर्ट होता है वो रशिया से नहीं होता है। हम लोग अपना ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी रख दिए हैं। रशिया से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रशिया के पास हम लोग को एक बढ़िया सा डील मिल रहा है। आगे जाकर रशिया जो वो जो पैसा है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं
ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डिफरेंट अदर जो कंट्रीज है उन लोगों के साथ भी हम लोगों का जो क्रूड ऑयल है उन लोगों से भी हम लोग क्रूड ऑयल खरीदे, क्योंकि कल अगर जाके रशिया के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर रशिया देने से मना कर दे तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो इफेक्टेड ना हो, हम लोग दूसरा कंट्री के साथ, इसलिए हम लोग का रिलेशन जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। अगर देखा जाए ट्रूडो ने अपने तरफ से इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही पहले बिगाड़ दिया जानबूझ के, क्योंकि जो खालिस्तानी एलिमेंट थे उन लोगों के बात सुन के उन लोगों के सपोर्ट के लिए। इसके अलावा भी अगर आज के डेट में देखा जाए जब भी हम लोगों के साथ एग्जैक्टली इंडिया के साथ कुछ होता था तो ट्रूडो इंस्टेंट रिप्लाई करता था सोशल नेटवर्क में आके या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अपने तरफ से बहुत कुछ बोल देता था। मगर ट्रंप इतना बार ट्रूडो को इतना कुछ बोला मगर ट्रूडो का एक भी रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि ट्रूडो को भी पता है कि अगर एक रिप्लाई करेंगे तो उसका जो मतलब कीमत है उसको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये जो चैप्टर है इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी पेजेस जो है वो ऐड होगा और होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखना है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस वहाँ आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपका जो टेस्ट है आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। जब भी चैनल में जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, वीडियोस डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।